नमस्कार मित्रों। अनपढ़ पत्थर मारे और पढ़े लिखे बॉम्ब। दिल्ली में ब्लास्ट हुआ। 10 नवंबर की शाम को दिल्ली में कार में ब्लास्ट होता है और ये ब्लास्ट कहा जा रहा है कि कुछ आतंकी जो बचा खुचा अमोनियम नाइट्रेट था उसको लेके भागने की फिराक में थे और एक्सीडेंटली या अनप्रिपेयर्ड तरीके से ये ब्लास्ट हो गया। और ये ब्लास्ट किया किसने? एक डॉक्टर ने। जी हाँ, एक डॉक्टर ने। और इस धमाके के और इस तरह जो और भी विस्फोटक पदार्थ मिले हैं उनके पीछे पूरा का पूरा डॉक्टरों का गिरोह है। एक पर्टिकुलर मजहब के मजहबी डॉक्टर्स, सभी के लिंक्स जुड़े हुए हैं अल फलाह यूनिवर्सिटी से। जिस दिन ये ब्लास्ट हुआ 10 नवंबर को, उसी दिन सुबह करीब 3000 किलो अमोनियम नाइट्रेट पकड़ा गया एक और डॉक्टर के पास से, उसी मजहब के। उसके एक दिन पहले एक और डॉक्टर पकड़ा गया था गुजरात से, जो कि राइसिन सिंथेसाइज कर रहा था कैस्टर सीड से। तो राइसिन जो होता है ये कैस्टर सीड से प्राप्त किया जाने वाला, सिंथेसाइज किया जाने वाला एक ऐसा केमिकल है जो कि साइनाइड के स्तर का है, कंप्लीटली ओडरलेस, टेस्टलेस। जैसे साइनाइड जिसमें ना गंध है, ना उसका रंग है, ना ही स्वाद है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल है। बिल्कुल उसी तरह का केमिकल है राइसिन भी। प्लान था कि राइसिन को सिंथेसाइज करके बड़ी मात्रा में प्रसाद में, मंदिरों के प्रसाद में मिलाया जाए, जिससे कि भक्तगण, श्रद्धालुजन खाएं और ऑफ कोर्स वहीं समाप्त हो जाएं। इसके अलावा और भी कई जगह से बम और बम बनाने वाले पदार्थ बरामद हुए हैं। हमारी एजेंसियों ने उनको क्रैक डाउन किया है। परंतु मोटा मोटा जो सुनने में आ रहा है वो ये है कि प्लान था दिसंबर 6 शौर्य दिवस के दिन, जिस दिन वह भद्दा ढांचा ढाया गया था, उस दिन ये लोग पूरे देश में कई सारे ब्लास्ट करते और मंदिर के प्रसाद में ये जो इनका केमिकल वेपन है राइसिन, ये राइसिन मिला हुआ प्रसाद भक्तों को खिलाया जाता, जिससे एक बहुत ही बड़े स्केल पर क्षति पहुंचती भारत को। यह भारत पर इनसाइडर अटैक था, जो कि हमारी एजेंसियों ने बहुत ही अच्छी तरह पूरी सक्रियता के साथ इसको रोक लिया है। परंतु आप सोचिए, ये जो 0.5 फ्रंट है, ये स्लीपर सेल, इन आतंकियों ने कितना गंदा और कितना भयावह प्लान बनाया था। अब देखने वाली बात यह है कि जो लोग अनपढ़ हैं, पंचर बना रहे हैं, वे पत्थर मार रहे हैं, पेट्रोल बम बना रहे हैं, और जो पढ़ लिख गए हैं वे लोग RDX अमोनियम नाइट्रेट से बम बना रहे हैं और केमिकल और बायोलॉजिकल वेपन बना रहे हैं। तो दोनों ही सूरतों में ये डेंजरस हैं। इनका तो ना पढ़ना लिखना ही बेहतर है। और मोदी जी इनको लैपटॉप दिए जा रहे हैं, इनको शिक्षा दिला रहे हैं, और वो जो लेफ्ट लिबरल रोते रहता है कि नहीं नहीं वो अनपढ़ हैं इसलिए आतंकी बन रहे हैं। भैया, वो अनपढ़ हैं इसलिए आतंकी नहीं बन रहे हैं, वो कुछ ऐसा पढ़ रहे हैं जिसकी वजह से आतंकी बन रहे हैं। ब्रिगेडियर प्रताप सिंह, ऐसे तो ये एक फिक्शनल कैरेक्टर है, और ये फिल्म बनाने वालों का भी जरा भी ये इंटेंशन नहीं था कि इस तरह की बात बुलवाई जाए या वो इस बात से अग्री करते हों। परंतु वो होता है ना कि प्रकृति, हम ना चाहते हुए भी प्रकृति हमसे कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे सत्य कभी कभी बुलवा देती है। कुछ ऐसा ही हुआ इस डायलॉग के साथ, जब ब्रिगेडियर प्रताप कहते हैं कि कौम सनी हुई है इनके खून में। ये इस तरह का भारत के ऊपर अटैक प्लान करने वाली ये 0.5 फ्रंट के लोग हमारे भारत में रहकर, हमारा खाकर, और हो सकता है इसमें इनमें से अधिकतर लोग जो हैं इनके ना स्लीपर सेल के, वो हमारे भारत का फ्री राशन ही खाते हैं और हमारी ही जड़ें खोदने का काम कर रहे हैं। मित्रों, हैट्स ऑफ टू आवर एजेंसीज, जिनकी सक्रियता और सूझबूझ की वजह से इतना बड़ा खतरा हमारे देश पे टल गया। उन्होंने इसको बड़ी ही सफलता के साथ रोक लिया। और
ये वो लोग हैं जिनका हम शायद कभी भी नाम तक नहीं जानेंगे। इनके अलर्ट रहने की वजह से इन्होंने जिस सक्रियता के साथ इन लोगों की धरपकड़ की है, उसकी वजह से आज हम सभी भारतवासी, हमारे मंदिर सुरक्षित हैं, सेफ हैं। इन्होंने अगर 100 में से 99 अटैक रोक लिया और एक कहीं कुछ हो जाता है, तो ये जो गिद्ध बैठे रहते हैं, जो हमारे एंटी नेशनल हमारे देश के भीतर बैठे हैं, वे चालू हो जाते हैं कि हमारी एजेंसियां क्या कर रही थी, क्यों ये ब्लास्ट हो गया। अब दिल्ली ब्लास्ट के केस में देख लीजिए, लोगों ने रोना चिल्लाना मचा रखा है, रवीश कुमार जैसे और ध्रुव राठी जैसे लोगों ने, कि ये ब्लास्ट हुआ कैसे। अरे ये ब्लास्ट इसलिए हुआ क्योंकि हमारी एजेंसियां इतनी सक्रिय थी कि तुम्हारा आतंकी अपने बचे खुचे स्टॉक को लेकर भाग रहा था और ब्लास्ट हो गया। ये पैनिक जो आतंकियों में मची, जो खलबली मची है ना, वो भी हमारी एजेंसियों की सक्रियता के कारण है। तो उन पर उंगलियां ना उठाइए। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि ये जो 0.5 फ्रंट है, ये अनपढ़ रहें या पढ़ लिख जाएं, इनका मकसद वही है जो 1400 साल से रहा है। अब हम हिंदुओं को ये डिसाइड करना है कि क्या हमें शुतुरमुर्ग बनकर भाईचारा का गाना गाते हुए भाई का चारा बनना है, या अपनी आंखें खोलनी है, अपने समाज को जगाना है, जागृति लानी है और इन दानवों से अपने समाज को, अपने धर्म को, अपनी संस्कृति और अपने देश को, अपनी आने वाली जनरेशन को बचाना है। बाय द वे, पैलेस्टाइन यहां से कोसों दूर पैलेस्टाइन के मुद्दे पर रोने चिल्लाने वाले इस घटना पर बोलने के लिए नहीं आए, इनफैक्ट इन आतंकी डॉक्टरों को डिफेंड करने के लिए आए। ये बात याद रखें। जय श्री राम, वंदे मातरम।